तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आपके पास बम्पर वैकेंसी आई है, तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा और किस किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आई मीन किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। कंटेंट काफ़ी अलग है कंपेयर टू अदर ITI इलेक्ट्रीशियन एग्जाम के कंपैरिजन में, ठीक है। और उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो पोस्टें हैं आपके पास, एक प्लान असिस्टेंट और एक है आपके पास लाइन अटेंडेंट, ठीक है। तो ये दो पोस्टें हैं और दोनों में सिलेबस काफ़ी सिमिलर भी है और काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं। तो जहाँ पे डिफरेंसेस है उसकी बात करेंगे और किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बच्चों के दिमाग में होगा दूसरे स्टेट के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कि हाँ दूसरे स्टेट के फॉर्म को फिल कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। और पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं भाई, आपके पास लगभग 3500 प्लस पोस्टें हैं। और मैं बता दूं अभी अभी एक और जानकारी सामने आई है जिसमें 21 से 22 हज़ार और पोस्टें आ रही हैं। तो भाई मध्य प्रदेश वालों के लिए बड़ा अच्छा मौका है और जो उस स्टेट में भुना सकता है, नौकरी निकाल सकता है, उसके लिए भी अच्छा मौका है, ठीक है। तो काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जहाँ कुछ भी नहीं निकलता है ना। जैसे कि यहीं पे उत्तराखंड में, ठीक है, एक पोस्ट आ रखी है, बताओ यार, टेक्निक ITI की लेवल की एक। खैर छोड़ो, क्या है, मुद्दे से नहीं भटकना चाहते हम लोग। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी ITI इलेक्ट्रीशियन से हटके हैं। उनको कैसे तैयार करना है, ठीक है, और किस तरीके से हम इसमें अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, देखो भाई, जो प्लांट असिस्टेंट का सिलेबस है, देखो टोटल मिला के आपके पास 100 नंबर का पेपर आना है, 40 का नॉन टेक आना है और 60 का टेक्निकल आना है। जो 40 का नॉन टेक है वो सभी में कॉमन है, चाहे प्लांट असिस्टेंट हो चाहे आपके पास लाइन अटेंडेंट हो, ठीक है। तो सिलेबस क्या है, और मैंने बताया था पिछला जो लाइन अटेंडेंट का पेपर था वो मैंने उसका एनालिसिस कराया है। उसका अभी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको वो, ठीक है, जाके देख सकते हो। तो उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए थे ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। क्योंकि उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी क्वेश्चन आए थे, और जो सिलेबस दे रखा है ना उसी के आधार पे क्वेश्चन आए थे। तो मैंने सबसे पहले यही वेरीफाई किया था कि भाई जो सिलेबस दे रखा है उसी के आधार पे क्वेश्चन आए थे, उससे बाहर भी आए थे, ठीक है। तो उसी पे आधार पे हम बात करेंगे। तो प्लांट असिस्टेंट में जो आपके पास इलेक्ट्रिकल का, तो ट्रेड थ्योरी का जो सिलेबस दिया है भाई, इसमें इन्होंने देखो ये दे दिया, सेफ्टी मेजरमेंट दे दिया, फर्स्ट एड दे दिया है, ठीक है, और हैंड टूल्स भी दिया है। तो कहने का मतलब जो आपके पास बेसिकली क्या है ना, ITI का जितना कंप्लीट सिलेबस है, जो भी आप अपने कैरिकुलम में पढ़ते हो ITI में, वो सारा सिलेबस इन्होंने दिया है। तो मैं डिस्कस तो करूंगा नहीं, यहाँ पे बताते चला हूँ मोटा मोटा। इलेक्ट्रिकल थ्योरी दे दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर यानी कि मटेरियल्स को दे दिया है, सोल्डरिंग दे दिया है, सिंपल DC सर्किट दे दिया है, किरचॉफ केवीएल लॉ दे दिया है, बैटरी दे दिया है, केमिकल इफेक्ट देखा जाए तो, ठीक है, सेल यहाँ पे दे दिया है, लेड एसिड, तो पूरा कंप्लीट बैटरी दे दिया है, मैग्नेट भी दे दिया है, रेजिस्टेंस भी दे दिया है, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सर्किट डोमेस्टिक इक्विपमेंट दे दिया है भाई आपके पास, क्लियर है। और ये वही चल रहा है, DC मशीन दे दिया है इन्होंने, और यहाँ पर DC मशीन में मोटर जनरेटर दोनों आ जाते हैं आपके पास अगर इन्होंने दे दिया है तो, ठीक है। बाकी सारे दे दिए इन्होंने, ये थोड़ा खोल दिया, योक है, कम्यूटेटर है, स्लिप रिंग है, ये तो सब पढ़ते ही हो आप DC उसमें। अगर DC मशीन लिखी जाता तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ें तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। लेमिनेटेड कोर लिख दिया, DC जनरेटर, ठीक है। तो DC मोटर दे दिया है, सीरीज पैरेलल, ये तो सब पढ़ते ही हैं, ठीक है। इसने थोड़ा खोल के दे दिया, स्पीड कंट्रोल, DC मोटर पढ़ोगे तो स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे भाई हम। फिर इंसुलेटिंग मटेरियल दे दिया है, ठीक है, वायरिंग का भी टॉपिक दिया है, अर्थिंग का भी दिया है, ठीक है, और अल्टरनेटर AC का दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। आगे पीछे दे दिया, दिए सारे हैं इसने, दिए सारे हैं लेकिन आगे पीछे दे दिए हैं, है ना। तो पहले AC फंडामेंटल्स पढ़ेंगे हम, उसके बाद ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, मशीन वगैरह, तब ज़्यादा इजी समझ में आती है। बस उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया कहीं से भी, कुछ भी उठा के, जो मोड में आया, ट्रांसफॉर्मर रह गया तो उसे यहाँ डाल दो, AC रह गया तो उसको यहाँ डाल दो, DC रह गया तो उसको यहाँ डाल दो, कोई मतलब सिक्वेंसल है नहीं। बट आपको सिक्वेंसली पढ़ना है, ऐसा नहीं आप इसके हिसाब से पढ़ोगे,
ठीक है, इसके हिसाब से पढ़ोगे तो एसी सर्किट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, एसी करंट यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जबकि हमें सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए डीसी सर्किट के बाद एसी सर्किट ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि चाहे आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ो, ठीक है, चाहे इंडक्शन मोटर पढ़ो, जब तक आपको एसी नहीं आएगा ट्रांसफॉर्मर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फेजर डायग्राम वगैरह ये सब रहते हैं आपके पास। ठीक है, आईटीआई लेवल पे इतने ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन मोटा मोटा जब तक आपको रेजिस्टेंस इंपीडेंस नहीं पता चलेंगे तब तक आप चीज़ें ढंग से नहीं कर पाओगे भाई। क्लियर है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट का समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ऑल्टरनेटर दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, तब तक कुछ भी वो नहीं होगा। मेजरमेंट है तो बेसिकली ल्यूमिनेशन है, ठीक है, और वाइंडिंग है, ये पोल पिच, जबकि आप डीसी जनरेटर पढ़ते हो, ठीक है, या डीसी मशीन पढ़ते हो तो ये उसके दौरान पढ़ते ही हैं हम यार, ठीक है। पोल पिच, बैक पिच, ये तो उसके साथ पढ़नी चाहिए, बीच में कहीं से भी कुछ भी उठा के दे रखा है भाई इन्होंने सिलेबस में, ठीक है। हालांकि पूरा सिंक्रोनस मोटर है, पूरा आईटीआई का सिलेबस इन्होंने, सिलेबस तो पूरा दे रखा है, इंडक्शन मोटर है, इसी वाइंडिंग है, यूनिवर्सल मोटर है भाई, मोटर में ही आ जाते हैं जब आप लिख देते हो इंडक्शन मोटर, उसमें 3 फेज भी, सिंक्रोनस मोटर, ये सब आ जाते हैं। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया है, फ्यूज किट फंक्शन दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी दे दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, डायोड दे दिया है, फॉरवर्ड बायस। अब जब यार आप पी जंक्शन डायोड पढ़ोगे तो उसमें फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस है, तो बेसिक सा फंक्शन है, वो तो पढ़ेंगे हम, ठीक है। खैर चलो कोई बात नहीं, जितना डीपली दे दिया, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग ट्रांजिस्टर भी दे दिया है, फिर यहाँ पे एम्पलीफायर्स दे दिया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा ये आगे बढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, आमतौर पे ट्रांजिस्टर तक आता है आपके पास, बट इन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया है आपके पास, उससे भी आगे दे दिया है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का यूज करके आपके एम्पलीफायर्स बनते हैं। फिर यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट दे दिया इन्होंने, एससीआर, डायोड, ट्रायक, मॉसफेट, आईजीबीटी, ये सब। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इन्होंने ठीक ठाक पार्ट रखा है। डीसी एसी पावर कंट्रोल दे दिया है, और पावर सप्लाई स्टेबलाइजर, ठीक है, डीसी एसी मोटर ड्राइव्स दे दिया है, ठीक है, थायरिस्टर कंट्रोल, ठीक है। फिर यहाँ पे वायरिंग दे दिया है, और डेकोरेटिव लाइटिंग, फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक्स दे दिया है। टोटल ओवरऑल मिला के इन्होंने भाई क्या है आपके पास देखा जाए तो टोटल 42 चैप्टर दिए, ठीक है। कहने की बात ये, जो आपने आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन में पढ़ा है ना, वो इन्होंने दिया है। अब बात करते हैं जरा इसके दूसरे उसकी। ये तो हो गया आपके पास भाई किसका, प्लांट असिस्टेंट का, ठीक है। अब बात कर देते हैं हम जरा इसकी लाइन अटेंडेंट की। जरा अगर आप लाइन अटेंडेंट की बात करते हैं तो इसमें सिलेबस पे आ जाते हैं। देखो भाई, इसका जो सिलेबस है, हालांकि इसने नीचे ऐड तो कर दिया है कि आपके पास कैरिकुलम में जितना भी एकेडमिक है, लेकिन मैंने भाई, अगर आपको और ज़्यादा कंफ्यूजन दूर करना है तो अभी मैंने एक वीडियो ली है, आपको मिल भी जाएगी वीडियो, ठीक है। उसमें जाना, बैक वीडियो में, पुरानी वीडियोस में मिल जाएगी, या इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो वहां पे जो आपके पास क्वेश्चन आ रखे थे ना, वो सारे के सारे इन्हीं 9 चैप्टर से थे, इनसे एक भी बाहर नहीं था भाई। और मैंने बनाया भी था एक एनालिसिस, मैं मोटा मोटा बता दूं पुरानी वीडियो में भी, अगर मैं बता दूं, देखो यहाँ पर कि अगर मैं इसकी बात करूं, वर्क इंजीनियरिंग ड्राइंग के भाई आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन थे। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के आपके पास लगभग 11 क्वेश्चन आ रखे थे। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। क्या है, आपका ये वाला पूरा पार्ट आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिशियन में, लेकिन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस को अब बच्चे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इससे 11 क्वेश्चन थे। प्रीवियस पेपर का एनालिसिस कर लेना, ठीक है, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, पढ़ा है वो फ्री में, ठीक है। तो कहने का मतलब, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, डीसी मशीन, अर्थिंग, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में आपके पास इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर भी हम अपनी तरफ से कर लेते हैं, ठीक है। मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चंस आ रखे थे आपके। वायरिंग आप पढ़ते ही, इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज, 3 फेज दोनों से क्वेश्चन थे। केबल भी आप पढ़ते ही हो। तो अगर इसको भी ढंग से पढ़ लोगे, अगर सिर्फ और सिर्फ आप किसकी, प्लांट इसकी तैयारी कर रहे हो भाई, किसकी भले, जो आपके पास ये है लाइन अटेंडेंट, तो इन्हें पढ़ लो, ये वाला कंटेंट पढ़ लो, आराम से सिलेक्शन होगा, ठीक है। हालांकि इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे कि आप पूरी ब्रांच भी पढ़िए, जो आपके अंडर द एकेडमिक कैरिकुलम में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है, वो भी आ सकता है। लेकिन मैंने पुराना पेपर देखा तो इन्हीं से आ रखे थे सारे क्वेश्चन। बस एक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर से था, एक आध क्वेश्चन, ठीक है। तो वरना इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था, जनरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, और डिजिटल से भी कोई क्वेश्चन नहीं था,
ओके, डिजिटल तो उसमें भी नहीं था खैर। तो कहने का मतलब देखो, एक सिंपल सी बात है, आप चाहे सिर्फ अगर इसी स्पेशली इसी की तैयारी कर रहे हो तो ये कंटेंट पढ़ लो, इसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ लो। लेकिन मैं बता दूं आपको, फिर भी आपको पढ़ना सारा ही पड़ेगा, क्योंकि आईटीआई का जो बाकी यहीं पे इन्होंने 9 चैप्टर दे रखे हैं, बाकी हर जगह इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस आता है। और इसमें से भाई आप पढ़ो, क्या क्या करोगे आप, मान लो डीसी मशीन पढ़ रहे हो, ठीक है, और इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हो, उसके लिए आपको डीसी सर्किट बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप डीसी नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको भाई क्या नाम है, किसी इक्वेशन में केवीएल लगाना नहीं आएगा, तो आप डीसी सर्किट भी सोल्व नहीं कर पाओगे। डीसी मशीन में आएगा ना वो आपके पास EG इक्वल टू V प्लस IA है, कैसे लगाओगे वो, जब तक डीसी सर्किट सोल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा वो, ठीक है। ऐसे इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर में आप जब चीजें पढ़ोगे, आपके पास रिएक्टेंस वगैरह पढ़ोगे, जब तक एसी सर्किट नहीं पढ़ोगे तो रिएक्टेंस का क्या पता चलेगा आपको। तो कहने का मतलब डीसी एसी सर्किट तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैग्नेट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेट के बिना मशीन आप समझ में नहीं आएगी भाई। रेजिडुअल मैग्नेट वगैरह, BH कर्व वगैरह, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। वो आपके पास डीसी मशीन में भी और इंडक्शन मोटर में भी काम आएगी। जब तक नहीं पढ़ोगे वो चीजें भी क्लियर नहीं होगी। तो बेसिकली डीसी सर्किट पढ़ना पड़ेगा आपको, मैग्नेट पढ़ना पड़ेगा भाई आपको, और एसी सर्किट पढ़ना पड़ेगा। किसके कारण? इंडक्शन मोटर के कारण। तीसरी चीज कैपेसिटर, इसमें आ ही गया तो आपके पास बेसिक के तो सारे ही कंटेंट हो गए। उसके बाद हाँ, आप ये छोड़ सकते हो कि अगर सिर्फ इसकी तैयारी कर रहे हो, चलो जनरेशन से क्वेश्चन नहीं था, ट्रांसमिशन से क्वेश्चन नहीं था, स्विच गियर से नहीं था, तो नो नीड, ठीक है। लेकिन बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। अब ठीक है, अब आते हैं इस सवाल पे कि करें कहां से भाई। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, हमने बनाया है एक कोर्स। कोर्स क्या है आपके पास, ये MPPKVCL है। इसमें दोनों उसको ले रखा है हमने, कि मान लो जिस बच्चे ने ये एक कोर्स में एनरोल हो गया है, तो उसे ऐसा नहीं कि मुझे इसकी तैयारी के लिए अलग से लेना पड़ेगा, इसकी तैयारी के लिए अलग से लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का तैयारी कर रहे हो तो इसमें ही दूसरा प्लांट असिस्टेंट का फोल्डर डाल देंगे, उसमें उसी के हिसाब का सिलेबस रहेगा। क्योंकि ये तो आपके पास कॉमन रहना है भाई, 40 नंबर का तो आपको क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बोलते हैं, नॉन टेक्निकल होगा, और 40 का टेक्निकल। टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में देखो, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, टेक भी है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है। बहुत ज्यादा जरूरी है ड्राइंग के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो भाई इसमें क्लासेस डलना स्टार्ट हो गई है। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस भी आपको कंप्लीट रूप से मिलेगा। साथ में मैं बता दूं, इसकी बुक भी है अवेलेबल, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी बुक है, ठीक है, और बुक सारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, डेमो भी देख सकते हो आप, ठीक है। डेमोज भी ओपन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आप देखिए, डेमो देखिए, बुक के कंटेंट अच्छा लग रहा, बुक की लैंग्वेज अच्छी लग रही है, पढ़िए। एक एक दो दो चैप्टर तुमने फ्री कर रखा है, पसंद आए तो दूसरी ले लेना, क्लियर है भाई, ठीक है। उसे पूरी को परचेज कर लेना। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी तो भाई आपके पास ये टेक्निकल की, ये तो बहुत बेहतरीन बुक है, इसकी भी बुक अवेलेबल है। तो तीनों का कंटेंट तो अवेलेबल है आपके पास एप्लीकेशंस पे, बस आपको क्या करनी है, थ्योरी पढ़ के तैयारी करनी है, ठीक है। जो आपके चैप्टर में आ रहा भाई, सारी आपको क्या पढ़ना है, पहले लेक्चर कॉन्सेप्ट समझने हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है। मान लो आपने डीसी मोटर इसके पढ़ लिए भाई, मान लो आपने डीसी मशीन के पढ़ लिए, डीसी मशीन में मान लो जनरेटर पढ़ा आपने, क्या पढ़ा, जनरेटर, तो ठीक है, बुक में खोल के देखिएगा आप, सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, पूरी PDF बना रखी है, ठीक है। देखोगे डीसी जनरेटर पढ़ा आज, तो ठीक है, आज डीसी जनरेटर की मैं क्या क्वेश्चंस करूंगा, 400 से 450 500 के आसपास क्वेश्चन है उसमें, डीसी उसके, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप, इजी वे में डिजाइन कर रखी है, खोल के देख लीजिएगा, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, कि ऐसा नहीं कि एक ही PDF छोटे छोटे स्लॉट में PDF बना रखी है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक कंप्लीट कोर्स है, और कीमत भी कुछ नहीं भाई, ठीक है, 699 रुपये। कुछ चीज समझ में ना आए, नहीं परचेज कर पा रहे हो, नहीं एनरोल कर पा रहे हो, तो नीचे नंबर दे रखा है, उस पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। एक सुटेबल व्यवस्थित रूप में आपको जो है ये कंटेंट मिलेगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस भी है, समय ज़्यादा नहीं है, देखो भाई इन्होंने दे रखा है आपके पास, मार्च में पेपर दे रखा है, ठीक है। तो कंप्लीट रूप से क्या रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, और जब बीच में डाउट सेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हम लाइव लेंगे ही आप लोगों से, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, वो तो फ़ोन नंबर अवेलेबल रहता है, उस पर कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी प्रकार का उसमें अवेलेबल
आपके पास जो है रहती है फैसिलिटी। ठीक है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ गलत लग रही है कि नहीं ये थोड़ा सा गलत कुछ बता बुतू दिया इन केस, तो कंफर्म कर लेना चाहिए, तो फ़ोन नंबर अवेलेबल है आपके पास। क्लियर है? तो इससे बेस्ट ऑप्शन कहाँ मिलेगा भाई आपको? कैल बुक भी है आपके पास सारा, मतलब कहने का मतलब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, बस एक चीज है जो है आपके पास भाई, मध्य प्रदेश की जीके, ये आप पढ़ ही लोगे। 40 नंबर में आ रहा, सब में भी डिवाइड करो 7-8 नंबर की आएगी। ठीक है, ये खुद से कर लेना, है ना। मेरे पास नहीं है अवेलेबिलिटी इस चीज की, लेकिन बाकी सारी चीजें आपके पास, आपको अवेलेबल मैथ ही मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, ठीक है, जीएस भी मिलेगा। क्लियर है? करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि पूरा पैकेज है इसमें, और मध्य प्रदेश में आप इजी से आराम से नौकरी पाओगे अगर ढंग से सुटेबल तरीके से तैयारी करो। तैयारी करने का मैं ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बोलता हूँ कि घुमा फिरा के हर चीज़ बताने की, इसको ऐसे करो वैसे करो। आप अपने कंफर्ट जोन में हिसाब से लगा के 5 से 6 घंटे, 5 से 6 आवर्स ITI लेवल के लिए भाई 5 से 6 घंटे ढंग से निकाल लो। ठीक है, और क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं ही हैं। ठीक है, पढ़ो, वेट करने की जरूरत ही नहीं कि अच्छा सर शाम को क्लास लेंगे कि दोपहर को क्लास लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, नहीं। ठीक है, और क्या पता वो इसके वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 8 चैप्टर है भाई इसके, क्या पता वो आप 8 दिन में निपटा दो, है ना, क्या पता 4 दिन में निपटा दो आप, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, मान लो आपके पास डीसी मशीन के है, 1 दिन में निपटा दो, आपने सारे लेक्चर देख लिए, सबका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक बार खुद से रिवीजन कर लिया PDF के माध्यम से, खुद के नोट्स बना के। ठीक है, लग जाओ उसकी प्रैक्टिस पे, लग जाओ उठा के बुक की प्रैक्टिस पे। बुक है, सारी चीज फोन पे अवेलेबल है। अब कहीं भी बैठे हो, ट्रेन में, गाड़ी में, टॉयलेट में, कहीं भी खोला अपना PDF, क्वेश्चन पढ़ा, नीचे सॉल्यूशन देखा, बुक सॉल्यूशन सब है। एक बार मैंने तो सारी चीजें डेमो के लिए ओपन कर रखी है, एक बार आप देखो, कंटेंट में मजा आ रहा तो लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि, और जल्दी इसमें क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कराऊंगा ही मैं। ठीक है, और लेकिन मैं बता रहा हूं कि समय कम है। इसी के साथ साथ मैं बता दूं आपको, ठीक है, इसी के साथ साथ मैं बता दूं DRDO की भी वैकेंसी आ रही है। कल इसका रिलीजिंग डेट है, इसका भी 20 को नोटिफिकेशन आएगा, कंप्लीट रूप से तो 20 को आएगा। कल DRDO की वैकेंसी भी आ रही है। ठीक है, तो मैं बता दूं जो रिसेंटली ये वैकेंसी है, ठीक है, और उनमें सिलेबस भी सेम ही रहना, लगभग ITI इलेक्ट्रीशियन का कंप्लीट सेम सिलेबस रहना है। GS भी उसमें आएगी, FT, मैथ, रीजनिंग, ये भी सब चीज़ें आएंगी। बाकी देखेंगे सिलेबस क्या आता है, ऐसा तो नहीं बदला तो नहीं है। ठीक है, तो आपको डुअल कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि ये नहीं कि एक ही चीज़ हम दो जगह ले रहे हैं, वो उसी में मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो चाहे आप DRDO के लिए पढ़ रहे हो, चाहे इसके लिए पढ़ रहे हो, तो जो अभी की रिसेंटली ये है, इनको सबको एक में मर्ज कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा, कि मान लो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा सिर्फ इसी के लिए तैयारी कर रहा है भाई, अटेंडेंट के लिए, तो उसको अटेंडेंट वाला फोल्डर अलग मिलेगा, प्लांट असिस्टेंट वाला टेक्निकल का पार्ट अलग मिलेगा, और अगर सेप्टम वाला होगा DRDO वाला, वो पार्ट अलग मिलेगा। क्लियर है? और बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप आकर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं भाई। ठीक है, एक बार जो मैंने बताया कंटेंट देखिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और कहने का मतलब है, मेन चीज है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक चीज चाहिए होती है, सही रणनीति। दूसरा चीज है आपके पास कंटेंट, और उस कंटेंट पे आपको मेहनत करना। इधर उधर मतलब कि क्या ना, कि मतलब एक राइटर की बुक पढ़ लो, ठीक है, मेरे से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, अब आप 10-10 जगह लेक्चर देखोगे, उसमें समय बर्बाद होगा। मान लो मशीन का लेक्चर ही मुझसे पढ़ रहे हो, मशीन का ही किसी और से पढ़ रहे हो, तब पढ़ो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि आप भाई मेरे लेक्चर से सेटिस्फाई नहीं हो, उसमें मेरे जो लेक्चर है हर किसी का जवाब नहीं मिला है, तो देन ढूंढो यार अपना, कि हाँ यार उन्होंने जवाब नहीं दिया। पहली बात तो फ़ोन करके पूछ लो कि सर ये क्या है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, तो फ़ोन करके ही हम प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि भाई कोई चीज़ रह गई है या कोई चीज़ समझ में नहीं है, तो देन जा सकते हो आप। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक जगह फोकस रहो, किसी को भी पकड़ो चाहे, ठीक है, सभी ठीक पढ़ाते हैं, सभी कंटेंट और कोर्स को देख के, सिलेबस को स्टडी करके तभी वो करते हैं, अनुभव रहता है। ठीक है, जो मतलब 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्हें इतना अनुभव हो जाता है क्या पेपर आता है क्या नहीं आता है। पकड़ो बस, एक एक की पूंछ पकड़ लो आप किसी की भी, ठीक है, और ढंग से उसकी गाइडेंस में पढ़ते जाओ। और कोई भी दिक्कत हो फ़ोन करके पूछो यार, तंग करो, क्या दिक्कत है कि सर चीज़ें समझ में नहीं आ रही, है ना।
या कोई कन्फ्यूजन है, ऐसा तो होगा नहीं कि समझ में ना आए, ये मेरा भरोसा है। ठीक है, जब आप मेहनत करोगे तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगी। इजी लैंग्वेज में बनी हुई है, सारी चीज़ें डेमो में भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन पर जाके बुक भी देखिएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की बुक भी है, इसकी बुक भी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी MCQ PDF है। ठीक है, इनकी बुक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं सब उसी से मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे। लेक्चर भी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के भी, ड्राइंग के भी, मैथ, रीजनिंग, टेक्निकल, सब के अवेलेबल हैं भाई। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी आपको टाइम टेबल के साथ मिलूंगा कि क्या किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। लेकिन आप अभी से अपनी स्टडी में लग जाइए, समय ज़्यादा नहीं है। और आप समझते हो कि जल्दी हो जाएगा, तो बेटा जल्दी, पढ़ाई ऐसी चीज़ है, कुछ भी कभी भी पूरा नहीं होता, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है एंड में। ठीक है, लगता है कि ये रह गया, वो रह गया, वो रह ही जाता है। ठीक है, बशर्ते आप ये है कि कोर्स पूरा कर लो, पढ़ो और उसकी प्रैक्टिस करो। साथ में टेस्ट सीरीज भी बनेगी, बाद में देंगे आप लोगों को बना के, इस पर मेहनत करके कि अच्छे अच्छे कंटेंट का। ठीक है, और लेवल भी ज़्यादा हमने हाई नहीं रखा है, ITI लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हल्के आते हैं, तो वो लेवल भी हमने इतना ही रखा है, ज़्यादा टफ नहीं रखा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।